नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक बार फिर से ऐसा कुछ हुआ है जो आपको हिलाकर रख देगा। एसएमई आईपीओ में हुआ है दोस्तों। सेबी पूरी कोशिश कर रहा है कि इन्वेस्टर्स को कहे एसएमई आईपीओ से दूर रहें, बाजार में आईपीओ को पहले आने दें, उसके बाद उनमें निवेश करें। लेकिन इन्वेस्टर है कि मानता नहीं, उसने तो लिस्टिंग पे पैसा बनाना है भाई साहब, वो तो आईपीओ में भर भर के पैसा लगाता है। दोस्तों, यहां पे एक बार फिर से एक छोटी कंपनी, एक एसएमई कंपनी का आईपीओ आया और उसको इतना दमदार रिस्पॉन्स मिला है, आप सुनोगे तो हिल जाओगे। अभी तक हमने कितने आईपीओ को सब्सक्रिप्शन देखा है, क्या देखा है? अब अगर हम मेन लाइन आईपीओ की बात करें तो पारस डिफेंस में 306 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखा था हम सभी ने। रिसेंटली हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखा था, करीब 70-75 गुना सब्सक्राइब हुआ। अभी हमने एक आईपीओ देखा जो रिसेंटली मोबीक्विक 170 टाइम सब्सक्राइब हुआ, ठीक है जी, सॉरी 119 टाइम सब्सक्राइब हुआ। तो आईपीओ आ रहे हैं, दबा के रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, फट जाएंगे भाई साहब। दोस्तों, आईपीओ का नाम है एसएमई आईपीओ है ये, और आईपीओ है दोस्तों नैस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर का। आपको ये सुनकर हैरानी होगी दोस्तों, इसके आईपीओ को 100 गुना 200 गुना सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, 500 गुना भी नहीं, 2000 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है इसके आईपीओ में। 2000 टाइम्स, 2000 टाइम्स इसके आईपीओ को सब्सक्राइब किया इन्वेस्टर्स ने। चलिए समझते हैं इस कंपनी के आईपीओ के बारे में थोड़ा सा। पर्सनल मैंने कोई स्टडी नहीं करी, मुझे ये भी नहीं पता कंपनी करती क्या है, बस ये जो डेटा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि किस लेवल पे इन्वेस्टर इस समय मतलब पैसा लेके बैठा हुआ है। और फिर एक तरफ हम कहते हैं बाजार गिर गया, इन्वेस्टर्स पे पैसा नहीं है, भर भर के पैसा लेके बैठे हैं भाई साहब। और एसएमई आईपीओ में तो बहुत तंगड़ी तरीके से गेम चल रहा है अंदर ही अंदर। ऐसा लगने लगा है कि बड़े इन्वेस्टर्स को और बड़ा पैसा बनाने का जरिया मिल चुका है एसएमई आईपीओ के माध्यम से। कोई कोई एसएमई आईपीओ इतने बड़े मल्टी बैगर बन जाते हैं, वहीं ज्यादातर एसएमई आईपीओ फ्लॉप हो जाते हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स जिन आईपीओ में पैसा लगाता है एसएमई में, और जो उसे अलॉट होते हैं वो ज्यादातर फ्लॉप हो जाते हैं, और जो उसे अलॉट हो ही नहीं पाते हैं वो इतने बड़े रिटर्न्स जनरेट कर देते हैं कि वो लालच में ही 3-4 बार और पैसा लगाता रहता है फिर। लेकिन हकीकत यह कि छोटा व्यक्ति पैसा बना नहीं पा रहा है और बड़ा व्यक्ति पैसे पे पैसा बनाता जा रहा है। दोस्तों, अब समझते हैं इसके आईपीओ की अपडेट। 1976 टाइम नैस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर के आईपीओ को सब्सक्राइब किया है इन्वेस्टर्स ने। दोस्तों, एसएमई आईपीओ ने केवल 10 करोड़ रुपए मांगे थे अपने इन्वेस्टर से कि भैया 10 करोड़ रुपए का इश्यू साइज है हमारा, 10 करोड़ रुपए चाहिए कंपनी और कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस के लिए, कॉर्पोरेट यूज के लिए। केवल कितने? 10 करोड़ रुपए। पता है इन्वेस्टर्स ने कितने थमा दिए? दोस्तों, इन्वेस्टर्स ने कहा अरे इतने रुपए का क्या करोगे? 14,386 करोड़ रुपए की बिड पहुंची है। सोचो आप, 14,386 करोड़ रुपीस की बिड पहुंची है दोस्तों इस कंपनी के आईपीओ पे। आगे पढ़े अगर हम, डिस्पाइट सेबीज टाइटनिंग ऑफ रूल्स फॉर द एसएमई आईपीओ मार्केट, इट सीम्स द डिमांड garnered by these issues continues to remain unmatched. Nagdeck Infrastructure, which asked for a mere of rupees 10 crore through its IPO, received nearly 2,000 times subscription. The company offered 20.8 lakh shares for investors in the IPO but received 1976 times bid for 411 crore shares worth about 14,386 crore. The issue was priced at rupees 35 at the upper price band. 35 रुपए का प्राइस बैंड के अपर पार्ट था इस स्टॉक का। इस कंपनी ने केवल 20,80,000 शेयर्स इन्वेस्टर्स को ऑफर करे थे, जिसके सामने 411 करोड़ शेयर्स की डिमांड आई, जो कि वैल्यू करती है 14,386 करोड़ रुपए। अब आप सोचो भाई साहब, जैसे में आईपीओ एसएमई आईपीओ को लेकर सेबी कल मीटिंग करके आया, वहां से क्या अपडेट आई है मैंने एक्चुअली में नहीं पढ़ा, बट ये जरूर था, मुद्दा ये था कि जो एसएमई आईपीओ अभी 2 लाख रुपए लगते हैं लगाने में, 1.5-2 लाख रुपए, इसको डबल कर दिया जाए, 3-4 लाख रुपए कर दिया जाए, लॉट साइज बढ़ा दिया जाए। तो इतना सब कुछ सेबी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद रिटेल इन्वेस्टर या इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर नहीं, टोटल ओवरऑल इन्वेस्टर्स किस हिसाब से एसएमई में गेम कर रहे हैं आप देख सकते हो। दोस्तों,
बहुत ही शॉकिंग था। आगे बढ़ते हैं। द रोबोस्ट डिमांड वॉज ड्रिवन बाय रिटेल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल्स ने बहुत बड़ा पैसा बनाया है। Whose category were subscribed 2500 and 2600 टाइम। Oh my God, रिटेल इन्वेस्टर ने 2500 गुना सब्सक्राइब किया और नॉन रिटेल ने 2000 टाइम। The company proposes to use the net proceeds from the public offer for working capital requirements and general corporate purposes. Mega multi-bagger billionaire Jhunjhunwala family makes 530 times return in Inventurous IPO। तो ये तो पुरानी बात, Inventurous जो अभी लिस्ट हुई, आप उसकी बात करने लगे। Nasdaq will finalize the share allotment tomorrow and the listing is scheduled on December 24th। 24 दिसंबर को इसका IPO बाजार में उतरेगा। The GMP is robust 142%। GMP 142% ऊपर दिख रहा है। तो भाई पता नहीं क्या करने वाला है ये कंपनी, पर इतना जरूर है इन्वेस्टर्स ने भर भर के पैसा दिया है। तो ये अपडेट थी दोस्तों मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ ये डेटा शॉकिंग था मेरे लिए, मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें कोई जानकारी या फिर कुछ ऐसा नहीं था जो मैंने कहा हो, बट ये था कि हाँ ये सब चल रहा है बाजार में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।